और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को विधानसभा से नोटिस भेजा गया है। जी हां, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने यह नोटिस जारी किया है। सदन में गुरुओं के अपमान का यह पूरा मामला है। बता दें कि विधानसभा ने 19 तारीख तक जवाब देने के लिए कहा है। 19 जनवरी तक ये जवाब मांगा गया है। दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में विशेषाधिकार समिति ने विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। ये मामला 6 जनवरी 2026 को सदन में हुई कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 6 जनवरी को जब सदन में प्रदूषण पर चर्चा होनी थी, तब अध्यक्ष के बार बार मना करने के बावजूद भी आतिशी हंगामा करती रही। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर सिख गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हुई। अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को मौका दिया था कि वो सदन में आकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, लेकिन वो 8 जनवरी को भी सदन में उपस्थित नहीं हुई। आतिशी के इस व्यवहार को और सफाई न देने की वजह से अध्यक्ष ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। समिति के सभापति ने निर्देश जारी किया है कि सदस्य इस पूरी घटना पर अपना लिखित बयान 19 जनवरी 2026 तक जमा करें। इस बीच बीजेपी ने गुरुओं के अपमान का आरोप लगाते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ नया पोस्टर भी जारी किया। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने कहा कि फरार हुई आतिशी को पार्टी से बर्खास्त करने की बजाय केजरीवाल और भगवंत मान उनके कुकृत्य पर लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी का पोस्टर शेयर किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की भी तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में लिखा है, सिख गुरुओं का अपमान करने के बाद फरार हुई आतिशी के बचाव में आई आपदा। जिस दिन से ये कांड हुआ, आतिशी जी कहां है? गायब है। क्या दोबारा आतिशी जी ने आके कभी कुछ बोला? नहीं बोला। उस दिन से विधानसभा में आई? नहीं आई। और जांच के लिए हमने खुद, स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इसकी फोरेंसिक जांच करा के देता हूं। उससे पहले पंजाब पुलिस के मुकदमा दर्ज करा दिया। क्यों? क्योंकि जैसे स्पीकर साहब की फोरेंसिक की जांच सामने आएगी, सच सामने आ जाएगा, इनके पास भागने का रास्ता नहीं बचेगा। केवल और केवल अपनी पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करके एक सच को झूठ कर बनने पे, तब्दील करने पे बेजिद हैं। मैं आज फिर आतिशी जी से पूछना चाहता हूं, किस बात पे आप कह रहे थे जब विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान देने का काम चल रहा था, जब 270 के तहत उनको सम्मान दिया जा रहा था, आपने किस भाव में आकर ये बात बोले? बता तो दीजिए। आपने तो खुद अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है, आपके खुद के एक्स हैंडल पे आपके वीडियो डली हुई है, तो बताइए किस रेफरेंस से आपने बोला था? और ये इतने बेशर्म है, मैं तो हैरान हूं। कोई बेशर्मी की किसी आदमी की कोई सीमा तो रहती होगी। सारी सीमाएं को नांग गए हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, एक झूठ को सच साबित करने के लिए सैकड़ों और झूठ और सैकड़ों और पाप किए जा रहे हैं, और हमें नसीहत दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जाइए गुरुद्वारे में नाक रगड़िए। मैं नलायकों को बताना चाहता हूं, सुबह शाम रगड़ता हूं घर में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश करके। जब से इस शहर में आया हूं, उस दिन से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का घर पे प्रकाश किया। मुझे खेद है कि जिनको ना सिख की परंपराओं का पता है, जिनको ना सिख मर्यादा का पता है, वो इसकी मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं और हंस रहे हैं, इसके ऊपर मजाक बना रहे हैं इस इशू को, और पुलिस को डरा डालकर धमकाने का काम कर रहे हैं, पुलिस के माध्यम से गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाप से आप बख्शे नहीं जाओगे। मैं आज फिर कह के जाने लगा हूं, भगवंत मान जी, आप इस पाप के भागीदार बिना किसी बात के बने।